नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक भारत कशीदगी और जनूबी एशिया में हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल को ख़राब होने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। पाकिस्तान की हाजी पीर और पांडो सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट भी तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को शदीद नुकसान हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर भारत को कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा। पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया को नजर आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। तर्जमान पाक फौज की भारत को ललकार। DGISPR ने कहा, अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर हमला करेंगे। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें जाली हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल अक़वामी सरहद पर कार्रवाई नहीं की। F-16 और JF-17 से मुतालिक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। पाक फ़िज़ाइया को कोई जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचा। भारत 6 और 7 मई की जारहियत पर अपनी नाकामी छुपाना चाहता है। पाकिस्तान ने सिर्फ दिफाई रद्द-ए-अमल दिया। बैनुल अक़वामी बरादरी भारतीय झूठ और इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस ले। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया। भारतीय दावे पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी भारत के खतरनाक रवैये का संजीदगी से नोटिस लें। पाक फौज ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में अब तक भारत के 30 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक 5 लड़ाका तैयारों की तबाही और LOC पर भारी नुकसान के बाद भारत परेशानी और बौखलाहट का शिकार। भारत इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने सॉफ्ट किल यानी तकनीकी और हार्ड किल यानी हथियारों के जरिए भारतीय ड्रोन गिराए। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बता दिया। कहा, अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारतीय हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। दोनों मुल्क जो है एक बंद गली में चले गए हुए हैं और इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास जो है वी हैव वेरी लिमिटेड चॉइस, वी हैव टू रिटेलिएट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान और भारत बड़े तसादम के दहाने पर खड़े हैं। हमें बदला लेना होगा, जवाब देना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, अब ड्रोन आए, पहले जहाज आए थे। ऐसी सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत बाज नहीं आ रहा। बराह रास्त राबतों और दोस्त ममालिक के जरिए भी कशीदगी में कमी की बातें करते हैं, लेकिन भारत मुसलसल कशीदगी बढ़ा रहा है। भारत ने दोनों मुल्कों को बंद गली में धकेल दिया। अब कशीदगी में इजाफा लाजिम है। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने भारत में कोई हमला नहीं किया। भारत के 15 मकामात पर हमलों का दावा झूठ है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय हुकूमत सिनेमा से निकलकर असल दुनिया में कब आएगी? भारत 18वीं सदी में रह रहा है या 21वीं सदी में? 15 जगह से हमलों का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। पता नहीं कहां से तस्वीर उठाकर ड्रामा किया। मुल्क में आने वाली हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं तो 5 जहाज कैसे गिर गए? वॉर हिस्ट्रिया पैदा करने से परहेज करें। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। अपने वक़ार और इज्जत से अमन के लिए पुराज़म है। ज़राए के मुताबिक भारत के ओछे अटकंदों पर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत का पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पर हमले का दावा झूठा है। भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी पर हमला नहीं किया। भारत ने खुद अपनी हुदूद में मिसाइल गिराया। भारत ने पिंडी स्टेडियम के करीब ड्रोन भेजा। भारत अभी तक 5 तैयारों की तबाही हजम नहीं कर सका। भारत के पास सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। अफवाज हर वक्त अलर्ट है। लाहौर में पाक फौज ने जल्लो पार्क और वाल्टन में भारतीय ड्रोन मार गिराए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक के बाद दीगरे कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मलबा जमा कर लिया। कराची में 2 ड्रोन गिरकर तबाह। मलिया शराफी गोट में भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन गिरने से एक इमारत को नुकसान पहुंचा। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब भी ड्रोन गिरा। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के करीब भी ड्रोन गिरा। ड्रोन दुकान के अंदर गिरने से एक शख्स जख्मी। दुकान के शीशे और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचा। घोटकी और अटक में भारतीय ड्रोन गिरने से 2 शहरी शहीद। गुजरावाला में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। फोर्ट अब्बास और चौलिस्तान में भी ड्रोन गिरकर तबाह। ननकाना साहब के करीब गांव में भी ड्रोन गिरा दिया गया। चकवाल, शेखोपुरा और उमरकोट में भारतीय ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। जारहियत करने वालों को सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। भारत अपने इक़दामात से खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। भारत की जानिब से इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। भारत किसी भूल में ना रहे, जवाब आएगा और भरपूर आएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, शुरुआत भारत ने की, मामला कहा जाएगा, फैसला पाकिस्तान करेगा। हमने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। पाक फिजाइया ने भारतीय राफेल को धूल चटा दी। इस बार दुश्मन भाग गया, लेकिन हमने चाय की होम डिलीवरी की। भारत ने खिफत मिटाने के लिए बगैर पायलट के इस्राएली ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। कुछ ड्रोन्स को हमने ब्लॉक करके गिराया और कुछ को एयर डिफेंस से गिराया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। इस्लामाबाद में भी जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी मुलतवी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में O और A लेवल का आज होने वाला इम्तिहान मनसूख। मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी कैम्ब्रिज के आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख। तहरीक इंसाफ का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जंगी जुनून पर एक्शन लेने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, इंतहा पसंद मोदी सरकार मुसलसल मुजरिमाना जारहियत की राह पर गामजन है। पूरी कौम यकजा और अफवाज की पुश्त पर खड़ी है। अमन की ख्वाहिश और कोशिशों को कमजोरी न बनने दिया जाए। तहरीक इंसाफ का हर कारकुन पाकिस्तान का सिपाही है। अर्ज़ पाक के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क भर में यौम दिफाई वतन मनाने का ऐलान। कहा, वतन के लिए हम सब एक हैं, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। कौम दुश्मन की हर जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। जमात इस्लामी भारतीय जारहियत के खिलाफ आज यौम आज़म मनाएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। भारत को ऐसा जवाब दिया जाए कि आइंदा जुर्रत न करे। भारत और इसराइल अलग अलग नहीं, उनका रवैया एक जैसा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, भारत ने दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत के जहाज पार गिराए। मोदी सरकार कभी अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करती। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सबूत को तस्लीम किया। कौम का एक एक फर्द बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खारजा उमूर का राबता। इसहाक डार ने भारतीय हमलों से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान की इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इरादा। इसहाक डार की इस्लामाबाद में सफ़ीरों को भी ब्रीफिंग। कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारत ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाला।
अजरबैजान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। पाक भारत तनाज़े को सिफारती ज़राए से हल करने की तजवीज़। भारतीय फौज की कार्रवाइयों की मज़म्मत। DGISPR ने कहा, भारत ने ननकाना साहब में सिखों के मजहबी मकाम को निशाना बनाने की कोशिश की। कौन सा दीन इबादत गाहों और मुकद्दस किताबों को निशाना बनाने की इजाज़त देता है? ननकाना साहब की तरफ बढ़ने वाला ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, हम ईमान के साथ हैं, अल्लाह ने हमें ईमान बख्शा है। पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हैं, लोग खेल कूद और कारोबार में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी कौम डरने या परेशान होने वाली नहीं। पाक फौज के साथ आवाम खड़े हैं। हमेशा हक की फतह हुई है और हक की फतह होगी। भारत ने 2019 में चाय यहाँ आकर पी थी। 6 और 7 मई की रात को चाय वहाँ भिजवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का भी इम्कान। CNN के बाद फ्रांसीसी अखबार की भी राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक। कहा, भारत को कम से कम 3 लड़ाका तैयारों की तबाही तस्लीम करना पड़ी है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया की कमजोरियां बेनकाब कर दी। बड़े नुकसानात भारतीय फ़िज़ाइया की कमजोरियों को जाहिर करते हैं। एक भारतीय सिक्योरिटी ऑफिसर ने फौजी नुकसानात का एतराफ़ किया।